देवरिया सलेमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने उपलब्धियां गिनाई। उपस्थित कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर सरकार की लोकप्रिय योजनाओं सहित विपक्षी प्रोपेगेंडा का सटीक जवाब देने को कहा। जमाल सिद्दीकी ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को लोगों के साथ जुड़ने और उनसे संवाद करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के टिप्स दिए। सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि सोशल मीडिया राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांसद ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। और आपकी क्या रणनीति है और किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़? मुझे खुशी इस बात की कि इस प्रदेश में जो अभी चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय का, उसमें माननीय योगी जी के नेतृत्व में 900 से अधिक अल्पसंख्यक भाइयों को टिकट मिला। उसमें से 300 से अधिक भाई हमारे जीत कर आए। और ये कई सारे नगर पालिकाएँ ऐसी हैं, जो नगर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र था, जहाँ हमारे बहुसंख्यक भाई को टिकट मिला था, वहाँ भी जीत कर गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो डिलीवरी दी है, जो भयमुक्त शासन दिया है, जो गुंडा मुक्त शासन दिया है, जो सबको योजनाओं का लाभ दिया है, इससे सबसे ज़्यादा अगर खुश कोई प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई देश में है तो वो मुस्लिम समाज है। क्योंकि लोग उसका वोट तो लेते थे, वो तो कहते थे तुम्हारी पार्टी है, लेकिन पार्टी में उसकी भागीदारी नहीं होती थी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। कुछ लोगों को सरकारें फ़ायदा पहुंचाकर उनके ऊपर थोप देती थी और वो उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके उनको वोट दिलवाने का काम कर रहे थे। पहली बार गरीब को न्याय मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज की राजनीति है उसको परिवारवाद से हटाकर, भ्रष्टाचार से हटाकर आम आदमी के हाथ में दिया है। आम आदमी, एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा नेता बन सकता है, ऐसा माहौल प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है। ऐसी पार्टी तैयार की है जहाँ पर कोई भी सक्षम आदमी, मेहनती आदमी, ईमानदार आदमी आकर काम करके देश के सर्वोच्चतम पद तक पहुँच सकता है। उसके सबसे बड़े मिसाल माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति जी हैं। महामहिम राष्ट्रपति शरद पवार जी ने कहा है, मंत्री एक सवाल है, देखिए, मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरे लोकसभा का प्रभारी बना के भेजा है, तो उसके विषय में पूछे। और ये हमें भी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साजिश को कांग्रेस, सपा, बसपा ने बहुत अच्छे से दिमाग में डाला। भारतीय हैं, इस पर्चे में आना पड़ेगा और सबको साथ लेकर प्रधानमंत्री चलने का काम कर रहे हैं और सबको न्याय मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। उसका उदाहरण तो मैं हूँ कि आज मैं 5 लोकसभा में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई भेद नहीं है। हाँ, आदमी ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए, उसकी सोच देश की उन्नति के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमारी विचारधारा है, हम रहे ना रहे तेरा वैभव अमर रहे मां। ऐसे विचारधारा के लोगों को, वो कोई भी समाज के हो, कोई भी पंथ के हो, कोई धर्म को, भारतीय जनता पार्टी सलाखों बिठाती है। मैं तो ये मानता हूँ कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब कांग्रेस तो उन पर कंट्रोल कर नहीं पा रही, उनका प्रशिक्षण कर नहीं पा रही है, उनको सही जानकारी दे नहीं पा रही है, तो इसीलिए वो, और भारत के लोग उनको गंभीरता से लेते भी नहीं। अब इसलिए वो बाहर जाकर उलझुल बातें करते हैं। और अगर इतनी अच्छी पार्टी है तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग में मर्ज कर लें। बीजेपी को कहा है पोलराइजेशन के लिए है ये पार्टी है, मतलब ध्रुवीकरण का काम करती है। जिस प्रकार से पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति में, सभी धर्म में, सभी वर्ग में, सभी नौजवान में, सभी किसान में, सभी जगह सबसे बड़ी पार्टी है। सब उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो पार्टी है हमारी, वो सबको साथ लेने का काम कर रही है, सबको विकास के रास्ते पर जाने का काम कर रही है। आज भी जितनी योजनाएं मैंने गिनवाया है 9 साल में सफलतापूर्वक, और माननीय योगी जी की सरकार यहाँ पे जो चल रही है, कहीं भी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है या किसी के साथ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेद हुआ है। ये सबका साथ लेकर चलने वाली पार्टी पर आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए, उनकी जो मानसिकता है वो छोटी है, इसका सबूत है। आरोप लगा रहे हैं भूषण पर कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, उससे क्या कहेंगे आप? अब कानून अपना काम करेगा।
और विपक्षियों के पास आरोप लगाने के अलावा है क्या? कई कहना वो है तो कि- संसद का विरोध कर रहे हैं, जो संसद देश का मंदिर है, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी ने जो नया संसद बना के दिया है वो देश का गौरव है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संसद है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो देश का नाम पूरी दुनिया में लेकर गए हैं, जो दुनिया में इज्जत मिल रहा है भारतवासियों को जो बाहर रहते हैं, प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए वो हर बात का विरोध करता है। नया संसद उद्घाटन में तो उनके खिलाफ उम्मीदवार दिए थे, अगर वो आदिवासी के हितैषी थे तो क्यों उम्मीदवार दिए थे? पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी बहन को, आदिवासी समाज को न्याय देने का काम किया है। और ये विपक्ष तो उल जलूल बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि देश का माहौल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हक में है। अब फिर उनको कुर्सी मिलने वाली नहीं है, लेकिन जो कुर्सी का भूख है उनको पागल बना दिया है। मंत्री शरद पवार